एक और काफ़ी कमाल का सैमसंग का फ़ोन आने वाला है। सैमसंग का M56 अमेजॉन पर लॉन्च होगा 17 अप्रैल को और आपको काफ़ी स्लीक मिलेगा 7.2 mm थिकनेस के साथ। तो गैस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिल सके। और यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का HDR वाला जो एमोलेड पैनल है वो तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। वैसे आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गैस और बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए आप सब। तो यहाँ पे सबसे स्लिमेस्ट फ़ोन आने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो सैमसंग का M56 5G और 17 अप्रैल को लॉन्च होगा ये। अगर हम बात करें नेटवर्क टेक्नोलॉजी की तो यहाँ पे आपको 3G 4G 5G नैनो सिम के साथ मिलेगा देखने के लिए। 4G बैंड्स 19 मिल जाएंगे और 5G बैंड्स आपको ऑलमोस्ट 14-15 मिल जाएंगे देखने के लिए। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें बॉडी डायमेंशन की तो यहाँ पे काफ़ी स्लीक रहने वाला है। मतलब सैमसंग के पुराने फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा ये स्लिम रहने वाला है अभी तक के, कह सकते हो आप। 7.2 mm थिकनेस के साथ गैस काफ़ी स्लीक काफ़ी स्लिम हो जाता है 7.2 mm। और आपने 7.8 7.9 mm के देखे होंगे बट 7.2 बहुत ज़्यादा स्लीक है। 180 ग्राम्स का है और लाइट वेट भी है। अब गैस 180 ग्राम्स का है तो ऑब्वियसली बात है बैटरी सिलिकॉन कार्बन यूज़ करेगी कंपनी या ली आयन बैटरी यूज़ करेगी, तो देखते हैं, अभी आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पे अगर हम बात करें गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोडक्शन मिल जाएगा फ्रंट और बैक पे। अब गाइस फ्रेम इसका प्लास्टिक का हो सकता है, अब देखते हैं। यहाँ पे प्राइस अगर इसका 30,000 से ऊपर रखेगी सैमसंग तो एल्यूमिनियम देना चाहिए वैसे, बट अगर 30,000 से नीचे रखती है तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक का फ्रेम ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ड्यूअल सिम IP67 की रेटिंग फॉर श्योर मिलेगी आपको। और डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट की आपको रेटिंग प्रॉपर मिल जाएगी। अप टू 2 मीटर डेप्थ तक पानी में 30 मिनट तक सबमर्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। तो ओवरऑल गाइस यहाँ पे वाटर रेटिंग के साथ फ़ोन आएगा तो आप समझ लो मतलब थोड़ा सा सैमसंग इसका प्राइस हायर ही रखता है स्टार्टिंग में। अब बात आती है यहाँ पे डिस्प्ले की तो गैस यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज़ का HDR 10+ सपोर्ट करने वाला पैनल रहेगा 6.7 इंचज़ का। और साथ ही में यहाँ पे आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी आपको अच्छा मिलेगा। अब सैमसंग ने पता नहीं क्या करना स्टार्ट कर दिया। पहले क्या करता था सैमसंग A50 A80 सीरीज़ में बहुत एकदम नीचे तक डिस्प्ले देता था, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी कमाल देता था। बट यहाँ पे जैसे 2025 एरा आया, इन्होंने जो नीचे की चेन है वो बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अगली डिज़ाइन लगने लगा, पुराना डिज़ाइन लगने लगा, है ना। आपने M16 M15 F16 ये सब देखे ना, उसमें कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी चेन दे दी है, इवन तो एमोलेड डिस्प्ले दी है। तो ये कहीं ना कहीं एक डाउन साइड है मेरे ख्याल से। और साथ ही में S23 FE जो फ़ोन था उसमें भी चिन दे दी। तो गैस अब चार्ज करो 40-45-50 हज़ार रुपये तक और उसमें भी आप इतनी ह्यूज चिन दे रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। इन्होंने फ्लैगशिप के लिए ही बचा रखी है एकदम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो परफेक्ट करने का, S24 S25 इस सब के लिए। तो यहाँ पे ये मेरे को डाउन साइड लगा। अदर कंपनी जो कि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी बेटर दे रही है, सैमसंग नहीं दे रहा। और सैमसंग तो कर्व डिस्प्ले से साइड ही हो चुका है, कर्व डिस्प्ले दे ही नहीं रहा है किसी फ़ोन में, अब वो फ्लैट डिस्प्ले पे ही फोकस कर रहा है। यहाँ पे बात करें 1000 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड्स पे और पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स तक की देखने को मिल जाएगी, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ देखने को मिलेगी इसमें बेसिकली इस फ़ोन में आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर सपोर्ट की। तो गैस यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा है सैमसंग का कि 4 से 5 साल तक, इवन तो यहाँ पे 7 साल तक मैक्सिमम सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रहा है सैमसंग मैक्सिमम फ़ोन्स में, और हो सकता है इसमें भी आपको 6 साल तो आराम से मिले। यहाँ पे मिनिमम 4 साल मैंने लिख दिया है। मेजर अपडेट जो है One UI 7 और Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ Exynos का 1480 प्रोसेसर दिया गया है जो कि पुराना वाला ही सैमसंग ने यूज़ कर लिया है। ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था। आई थिंक ये था आपका A55 में था सैमसंग के फ़ोन में, A55 5G जो लॉन्च हुआ ना उसमें था, वही प्रोसेसर इसमें डाल दिया इन्होंने 1480 और 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। AnTuTu बेंचमार्क स्कोर जो है 7.23 लाख के कुछ के करीब आता है। तो ठीक है, आपको 60 FPS की गेमिंग और डे टू डे टास्क में कोई भी लैग हैंग नहीं मिलेगा। तो गाइस मल्टीटास्किंग कर पाओगे यहाँ पे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको Eclipse 530 GPU मिल जाता है ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स के लिए। अब यहाँ पे मेमोरी की बात करते हैं तो वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे 8 128 में, 8 256 में, 8 512 में, मतलब 12 256 में देखने को मिल जाएंगे। 512 वेरिएंट तो नहीं आएगा इसका। और UFS 2.2 का ही सपोर्ट मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे सैमसंग कटौती करता ही है, 3.1 तो देगा नहीं, तो ये है कहीं ना कहीं। कैमरास की बात करते हैं, कैमरा केपेबल होते हैं सैमसंग के, बजट रेंज में भी कैमरा काफ़ी अच्छा देता है सैमसंग। और HDR जो हाई डायनेमिक रेंज होती है वो काफ़ी ऑन पॉइंट रहती है सैमसंग के फ़ोन की। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, फोकस अपर्चर 2.2 और वाइड एंगल लेंस रहेगा। 4K रिकॉर्डिंग कर पाओगे फ्रंट कैमरा से 30 FPS पे, और साथ ही में फुल HD 60 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे। HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, HDR बेसिकली फ्रंट कैमरा से, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पे रेयर कैमरा की बात करें तो ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा 50+8+2 मेगापिक्सल का।
तो 50 मेगापिक्सल का आपको फोकस अपर्चर 1.8 का मिलेगा वाइड एंगल लेंस और PDF ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ यस OIS का ऑप्शन मिलेगा आपको। सेकंड कैमरा जो रहेगा 8 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको फोकस अपर्चर है 2.2 का और 123 अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलने वाला है। अब यहाँ पे बात करें LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बैक कैमरा से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और वो भी 4K पे, और साथ ही में गायरो EAS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं स्पीकर की, तो गाइस स्टीरियो स्पीकर मिलेगा डेफिनेटली यहाँ पे, ईयरपीस एज स्पीकर, सेकेंडरी स्पीकर और बॉटम फायरिंग स्पीकर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन की भी बात कर लेते हैं, तो Wi-Fi 6 ड्यूअल बैंड, ब्लूटूथ 5.3 A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ रहेगा और उसी के साथ साथ GPS NFC का सपोर्ट देखने को मिल सकता है आपको। NFC का कंफर्म नहीं हो मिलेगा नहीं मिलेगा, बट ये GPS तो रहेगा ही, और USB Type-C 2.0 OTG सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो गैस यहाँ पे डिसेंट है यहाँ पे ये वाली स्पेसिफिकेशन अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, क्योंकि अदर फोन्स 5.4 देते हैं ब्लूटूथ और NFC तो फॉर श्योर देते ही हैं, इन्फ्रारेड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, बट इसमें नहीं है। फीचर्स की बात करते हैं, अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और उसी के साथ साथ एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी और कंपास, सर्कल टू सर्च का ऑप्शन जो कि फेमस है सैमसंग का, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और साथ ही में बैटरी की बात करते हैं, तो गैस यहाँ पे M56 में अब स्लीक फ़ोन बनाया गया है, तो सिलिकॉन कार्बन बैटरी होगी या ली आयन पॉलीमर बैटरी यूज़ करेगा सैमसंग। तो गैस यहाँ पे आपको ली आयन पॉलीमर बैटरी मिलेगी 5000 mAh की और 45 वाट की वाइड चार्जिंग सपोर्ट करेगा बेसिकली ये। तो ये है कहीं ना कहीं, सिलिकॉन कार्बन यूज़ करता तो काफ़ी बेटर था, बट यहाँ पे कंपनी ने अभी तक बताया नहीं है, पहले तो यहाँ पे रिवील किया नहीं है कितने mAh की बैटरी कैपेसिटी है। तो यहाँ पे हम लमसम लेके चलेंगे 5000 mAh, उससे ज़्यादा ही मिलेगी, उससे कम तो मिलेगी नहीं आपको। दूसरा क्या है कि सिलिकॉन कार्बन रहेगी तो आप समझ लो 6-6.5 हज़ार तक की mAh की हो सकती है, बट से 6-6.5 हज़ार mAh की देगा सैमसंग, तो आप समझ लो प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाइक कर देगा, 3-4-5 हज़ार रुपये बढ़ा देगा सैमसंग, उस तरीके से है। अब हम बात करते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट किस पे आएगा। अमेज़ॉन पे लॉन्च होगा बेसिकली ये 17 तारीख को, 17 अप्रैल को, उसके बाद एक हफ्ते बाद ये सेल पे जाएगा। लॉन्च डेट अलग होती है इन सब की, सेल डेट अलग होती है हर एक फ़ोन की बेसिकली, आपको क्लियर कर दूँ। तो गैस यहाँ पे अगर आपके पास A सीरीज़ है ऑलरेडी तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा M56 के लिए जाने के लिए। A55 सेम, मतलब यही ऑलमोस्ट डिट्टो ही आइडेंटिकल ही फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। A55 M56 सेम कर दिया, A सीरीज़ का चीज़ें उठा के डाल दिया M56 में, प्रोसेसर भी बंदो चेप दिया सेम का सेम। तो गैस यही था एक सिंपल सा प्रीव्यू। अगर आपका क्वेरी इस फोन से रिलेटेड कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। मैक्सिमम प्राइस जो रहेगा 35,000 रुपये और मिनिमम प्राइस 30,000 तक का ऑन बैंक कार्ड डिस्काउंट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो 30,000 के अंडर जाता तो ठीक है, बट गैस 35,000 रुपये तो आई डोंट थिंक सो कि बेटर रहेगा इस फ़ोन के लिए देना। इससे अच्छा तो फिर A56 सीरीज जो अभी लॉन्च हुई उसके लिए आप जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा प्रीमियम फील देता है और ओवरऑल कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेफिनेटली मोटा रहेगा इस फ़ोन से 7.9 mm थिकनेस के साथ, बट अगेन 7.2 7.9 में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। बट ये कि आपको स्लीक फ़ोन मिल रहा है ये वाला, अगर आपको स्लीक चाहिए और स्लिम फ़ोन चाहिए तो इसको देख लेना, अंडर 30 के बेस्ट फ़ोन बन जाएगा ये। तो गाइस मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।